बीरबल और 1 रुपए की शर्त। गर्मियों का एक सुस्त दोपहर का समय था। अकबर का दरबार लगा हुआ था, लेकिन आज न कोई गंभीर मुकदमा था, न कोई बड़ी शिकायत। दरबारी धीरे धीरे ऊँघने लगे थे। अकबर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सोचा, नहीं, ये दरबार ऐसे नहीं चल सकता, कुछ मनोरंजन होना चाहिए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो आराम से पंखा झल रहे थे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, आज तुम्हारे लिए एक शर्त है। बीरबल ने आंखें गोल की। हुजूर, आप जानते हैं मैं हर शर्त पूरी कर देता हूं। अकबर, लेकिन इस बार यह शर्त इतनी कठिन है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीना बिना वेतन के काम करना होगा। बीरबल, और अगर मैं जीत गया? अकबर, तो मैं तुम्हें इनाम में 1 रुपया दूंगा। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। 1 रुपया? इतने बड़े काम का इनाम? अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें आज शाम तक इस 1 रुपए को खर्च करना है, लेकिन ध्यान रहे, 1, तुम इससे कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदी हुई चीज किसी के काम की ना हो। 2, ये पैसा खर्च भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास वापस भी आना चाहिए। 3, और सबसे कठिन बात, जब तुम ये खर्च करो तो देने वाला भी खुश हो और लेने वाला भी। दरबारी कान खुजाने लगे। ये तो अजीब शर्त है। 1 रुपया खर्च भी हो, वापस भी आए, किसी काम का भी ना हो, और सब खुश भी हो। बीरबल ने रुपए को जेब में रखा और दरबार से निकल पड़े। बाहर निकलते ही उनका सामना एक गुब्बारे बेचने वाले से हुआ। बीरबल ने सोचा, गुब्बारे तो बच्चों को खुशी देंगे, लेकिन ये तो किसी के काम की चीज है, खेल की चीज भी काम ही है। उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। फिर वो मसाले की दुकान पर गए। दुकानदार ने मिर्च दिखाई। बीरबल ने 1 रुपए की मिर्च खरीद ली और दुकानदार को कहा, भाई, मिर्च मैं तुम्हें वापस बेचता हूं, लेकिन तुम इन्हें अभी मत खाओ। दुकानदार हंस पड़ा। बीरबल पूरे बाजार में घूमे। किसी ने फूल सुझाए, किसी ने धूल, किसी ने टूटे बर्तन, लेकिन शर्त के सभी नियम पूरे नहीं हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गली में कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे और मिट्टी के ढेर में कंचे ढूंढ रहे थे। बीरबल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पैसा घूमकर वापस आ जाए और सब खुश भी हो। बीरबल पास की दुकान पर गए और 1 रुपए के 10 से 12 पुराने बेकार से मिट्टी के खिलौने खरीद लाए। फिर उन्होंने उन्हें गली के बच्चों में बांट दिया और कहा, इन खिलौनों को महल के बगीचे में जाकर रखाओ, मैं तुम्हें बाद में 1-1 चने का लड्डू दूंगा। बच्चे खुशी खुशी मान गए। खिलौने महल के बगीचे में रखे गए। अब बीरबल महल के माली के पास गए। माली भाई, ये मिट्टी के खिलौने तुम्हारे बगीचे में गिरे हैं, इन्हें हटाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। माली खिलौने लेकर बीरबल को रुपया वापस दे आया। शाम को बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर, तो बीरबल, क्या तुमने रुपया खर्च किया? बीरबल, जी हुजूर, खर्च भी किया और वापस भी पाया। अकबर, और देने वाला और लेने वाला दोनों खुश? बीरबल, जी, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिले, माली को बगीचा साफ करने का काम मिला और उसे 1 रुपया भी मिला, और मुझे रुपया वापस मिला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग पैसों से बड़ा होता है। मोरल, सीख, छोटे से छोटा संसाधन भी अगर दिमाग से इस्तेमाल किया जाए तो कई गुना फायदा दे सकता है। बीरबल और 4 सवाल जो जान ले सकते थे। मुगल दरबार का वो दिन असामान्य था। न तो कोई मुकदमा था, न ही कोई झगड़ा। दरबारी आराम से बैठे गपशप कर रहे थे, लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार से एक घुड़सवार अंदर आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वो सीधे बादशाह अकबर के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मैं दूर के राज्य माहिरगढ़ से आया हूं। हमारे राजा को एक रहस्यमयी आदमी ने बंदी बना लिया है। उसने कहा है कि राजा की जान तभी बचेगी
जब कोई व्यक्ति उसके 4 सवालों का सही जवाब देगा, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो वो राजा की जान ले लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसे खतरनाक सवाल कौन पूछ सकता है? अकबर ने गंभीर होकर पूछा। क्या तुम जानते हो वो 4 सवाल क्या है? दूत ने सिर हिलाया। नहीं हुजूर, उसने कहा है सवाल सामने वही पूछेगा। अकबर ने कुछ पल सोचा और कहा, हम किसी राजा को ऐसे मरने नहीं देंगे। हमारे दरबार में बीरबल है जो हर उलझन सुलझा सकता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह जान से ज्यादा कीमती वचन होता है, मैं ये काम करूंगा। अगले ही दिन बीरबल दूत के साथ माहिरगढ़ की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जंगल, पहाड़ और सुनसान घाटियां पार करनी पड़ी। दूत ने बताया कि वह रहस्यमयी आदमी खुद को प्रश्नपतीज कहता है और उसने अब तक दर्जनों लोगों को सवालों में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया है। बीरबल ने सोचा, ऐसा व्यक्ति सिर्फ दिमाग से ही हराया जा सकता है, ताकत से नहीं। माहिरगढ़ पहुंचने पर उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया, जहां मशालों की रोशनी में एक लंबा सा मंच बना था। उस पर काले कपड़ों में एक लंबा दुबला आदमी बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। तो तुम बीरबल हो? वो हंसा। तुम्हें पता है यहां तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग वापस नहीं लौटते। बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं यहां हारने नहीं, सच्चाई जीतने आया हूं। प्रश्नपति ने हाथ उठाया। ठीक है, 4 सवाल, एक भी गलत हुआ तो राजा की जान जाएगी। प्रश्नपति, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, विचार, क्योंकि ये एक पल में यहां से हजारों मील दूर जा सकता है। प्रश्नपति की भौहें उठीं। सही है, पहला सवाल पार। प्रश्नपति, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल, वादा, क्योंकि जिसे निभाना हो वो पहाड़ से भी भारी लगता है और जिसे तोड़ना हो वो आत्मा पर बोझ बनकर हमेशा दबाता है। प्रश्नपति कुछ पल चुप रहा। सही जवाब। प्रश्नपति, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल, समय, क्योंकि एक बार चला गया तो लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आता। प्रश्नपति ने ठंडी हंसी हंसी। तुम वाकई अलग हो। प्रश्नपति, अगर तुम्हें पता हो कि कल तुम्हारी मौत है तो आज तुम क्या करोगे? दरबार में मौजूद सभी लोग सांस रोककर सुनने लगे। गलत जवाब का मतलब मौत था। बीरबल मुस्कुराए। मैं आज वही करूंगा जो मैं हर दिन करता हूं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, क्योंकि मौत का डर उस इंसान को नहीं मार सकता जो सच और नेक इरादे से जीता है। प्रश्नपति चुप हो गया। उसकी आंखों से गुस्से की जगह आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे हरा दिया बीरबल। मैं पहले एक विद्वान था, लेकिन लोगों के झूठ और लालच से तंग आकर मैंने ये खेल बनाया। तुम्हारे जवाबों ने मुझे याद दिला दिया कि सच्चाई अभी भी जिंदा है। उसने राजा को रिहा कर दिया और प्रतिज्ञा की कि अब किसी की जान नहीं लेगा। बीरबल राजा को लेकर अकबर के दरबार लौटे। अकबर ने खड़े होकर बीरबल का स्वागत किया। तुमने न केवल एक राजा की जान बचाई, बल्कि एक भटके हुए इंसान को भी सही राह दिखा दी। मोरल, सीख, सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य, ये तीनों इंसान को हर खतरे से बचा सकते हैं। मौत भी उस व्यक्ति को हरा नहीं सकती जो सच्चाई के साथ जीता है। बीरबल और 5 रहस्यमयी पत्ते। एक सुबह मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में तख्त पर बैठे थे। तभी शाही पहरेदार ने घोषणा की, जहां पनाह, दरवाजे पर एक अजनबी साधु आया है जो आपको एक रहस्यमयी भेंट देना चाहता है। अकबर ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। साधु लंबा, दुबला, सफेद वस्त्र पहने, माथे पर चंदन की रेखा लगाए, हाथ में एक छोटा पीतल का डिब्बा लिए आया। उसने प्रणाम कर कहा, महाराज, ये 5 पत्ते हैं, लेकिन साधारण पत्ते नहीं। इनमें छिपा है आपके दरबार के भविष्य का रहस्य। दरबारी कान खड़े कर सुनने लगे। साधु ने कहा,
इन 5 पत्तों में से हर पत्ते पर अदृश्य अक्षरों में एक वाक्य लिखा है जो अगले 5 दिनों में एक एक करके प्रकट होगा। हर पत्ता किसी एक दरबारी का भाग्य बताएगा। कौन ईमानदार है, कौन गद्दार, कौन आपका सच्चा मित्र और कौन आपको धोखा देगा। अकबर ने जिज्ञासा से पत्ते लिए और पूछा, ये अक्षर कैसे प्रकट होंगे? साधु, हर दिन सूरज ढलने के समय एक पत्ता अपने रहस्य को उजागर करेगा। लेकिन सावधान, पत्ते के संदेश को अनदेखा किया तो दरबार पर विपत्ति आ सकती है। शाम को सूरज ढला तो पहला पत्ता अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अक्षर उभर आए। पहला धोखेबाज वो है जो हमेशा आपकी हां में हां मिलाता है। दरबारियों में खुसर पुसर मच गई। कई लोग सोचने लगे कि ये तो बीरबल पर तंज है, क्योंकि वो अक्सर अकबर से सहमति जताता है। लेकिन बीरबल मुस्कुराता रहा। पहले पत्ते की सच्चाई समय बताएगा। अगली शाम दूसरा पत्ता चमका। दूसरा गद्दार वह है जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी नकल उतारता है। अब सबकी नजरें महल के मसखरे गुलाम पर गई जो मजाक में अकबर की नकल करता था। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नकल हमेशा मजाक में नहीं होती। कभी कभी ये असली साजिश को ढकने का तरीका होती है। तीसरी शाम पत्ते पर लिखा आया, वो व्यक्ति आपके सबसे करीब है, लेकिन उसकी वफादारी सोने के सिक्कों पर बिक सकती है। अकबर के दिल में शक का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने अपने भरोसेमंद खजांची पर शक करना शुरू कर दिया। बीरबल ने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। उसने देखा कि पत्तों के संदेश दरबार में डर और भ्रम फैला रहे हैं और कोई इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। बीरबल ने रात को पत्तों को ध्यान से देखा और पाया इनमें से अक्षर कोई जादू से नहीं, बल्कि एक खास तरह की अदृश्य स्याही से लिखे गए थे जो सूरज ढलते समय की नमी और तापमान से प्रकट होती थी। चौथी शाम पत्ते पर संदेश आया, चौथा आपके ताज पर नजर रखता है और आपके सोने पर हाथ। अब दरबार में तनाव चरम पर था। कई लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। 5वें दिन आखिरी पत्ता चमका। 5वां वही है जिसने ये सारे पत्ते आपको दिए। अकबर का चेहरा बदल गया। बीरबल आगे आया और बोला, जहांपना, ये साधु असली नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का जासूस है। इन पत्तों से उसने दरबार में अविश्वास और झगड़ा फैलाकर आपका शासन कमजोर करने की कोशिश की। अकबर, लेकिन तुमने ये कैसे जाना? बीरबल, जहांपना, मैंने देखा कि पत्ते एक खास किस्म की अदृश्य स्याही से लिखे हैं जो कस्तूरी और नींबू के रस के मिश्रण से बनती है। ये साधारण लोग नहीं जानते, लेकिन पड़ोसी राज्य के गुप्तचर इसका इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी पत्ता खुद सच उगल गया कि खेल उसी ने रचा। साधु को सिपाहियों ने पकड़ लिया और सच उगलवाया। वो सच में दुश्मन राज्य का आदमी था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो 5 पत्ते हमारा साम्राज्य बिखेर देते। मोरल, झूठ का सबसे बड़ा हथियार डर है और डर का सबसे बड़ा इलाज सच्चाई की रोशनी। बीरबल ने साबित कर दिया कि अफवाह और शक किसी भी दुश्मन का सबसे आसान हथियार होते हैं। अगर हम होशियार न रहें तो हम खुद अपने ही लोगों पर भरोसा खो देंगे। बीरबल और चोरी का सोना जो मिट्टी में मिला। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उस दिन सूरज के निकलते ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। बाहर से आती आवाजें महल के भीतर तक गूंज रही थी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अकबर ने शाही अंगरक्षकों को आदेश दिया, देखो ये कोलाहल किस बात का है। थोड़ी देर बाद महल के फाटक से 2 सिपाही अंदर आए। उनके साथ एक बूढ़ा किसान था, बाल बिखरे हुए, कपड़े मिट्टी और पसीने से सने हुए। उसके साथ गांव के 4-5 लोग भी थे। किसान रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं माधव, गांव का एक छोटा किसान। कल रात कोई मेरे घर में घुस आया और मेरा सारा सोना चुरा ले गया। वो सोना मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए सालों से बचा रखा था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कितना सोना था? माधव, जहांपनाह,
5 बड़ी सोने की ईंटें, जिनकी कीमत मेरे लिए जिंदगी भर की मेहनत के बराबर थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपने वजीरों की ओर देखा। ये चोरी हमारे ही इलाके में हुई है, चोर दूर नहीं होगा। कई दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी बीरबल आगे आया और शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, चोर यही हमारे आसपास है, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसे कल सुबह तक पकड़ सकता हूं। अकबर, कल सुबह तक? बिना तलाशी लिए? बीरबल, जी हां, बस मुझे 5 नकली सोने की ईंटें बनवाने की अनुमति दे, जो बिल्कुल असली जैसी दिखे, और एक पुराना पीपल का पेड़, उसके नीचे थोड़ी सी खोदी हुई मिट्टी की जगह चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, हम देखते हैं तुम्हारा जादू। शाम तक बीरबल ने लोहे की 5 ईंटें तैयार करवा ली, जिन पर सोने का रंग चढ़ा दिया गया था। अगली सुबह उसने दरबार में सबको बुलाकर कहा, जहां पनाह के हुक्म से चोरी हुआ सोना अब महल के बगीचे में पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में दबा दिया गया है, ताकि चोर को डर लगे कि कहीं ये उसके घर से न मिले। कल सबके सामने इसे खोदकर देखा जाएगा। ये खबर आग की तरह पूरे महल और शहर में फैल गई। असल में बीरबल ने यह बात चोर के कान तक पहुंचाने के लिए जानबूझकर फैलाई थी। उस रात असली चोर, दरबार का अमीर व्यापारी हरिदास, नींद में भी चैन से नहीं सो सका। अगर कल उन्होंने मिट्टी खोदी और मुझे पकड़ लिया तो? नहीं, मुझे अपना सोना कहीं और छुपाना होगा। उसने तय किया कि वो रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के पास नकली ईंटों की जगह अपना असली सोना दबा देगा, ताकि सबको लगे कि वही बरामद हुआ है। लेकिन बीरबल ने पहले ही पीपल के पेड़ के आसपास अपने 2 भरोसेमंद पहरेदार छुपा दिए थे। उन्हें आदेश था, जो भी रात में यहां आए चुपचाप देखना और जाते समय पकड़ लेना। रात के तीसरे पहर में हरिदास काला लबादा पहने आया, चारों ओर देखा, फिर फावड़े से मिट्टी खोदकर नकली ईंटें निकाली और उनकी जगह 5 असली सोने की ईंटें दबा दी। वो जैसे ही मुड़ा, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सुबह सुबह अकबर, दरबारी और गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबके सामने मिट्टी खोदकर 5 चमकदार ईंटें निकाली। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, माधव का सोना मिल गया। अकबर ने संतोष की सांस ली, लेकिन तभी बीरबल ने इशारा किया और पहरेदार हरिदास को बेड़ियों में लेकर आ गए। अकबर, हरिदास, ये कैसे हो सकता है? बीरबल, जहां पनाह, ये ईंटें असली हैं और कल रात इन्हें यही दबाने वाला यही व्यक्ति है। हरिदास ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पहरेदारों ने उसकी करतूत का पूरा हाल बता दिया। बीरबल, जहां पनाह, मैंने पहले नकली ईंटें यहां दबाई थी और चोर को डराने के लिए अफवाह फैलाई थी। लालच में चोर खुद फंस गया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सोना उसके असली मालिक को लौटाया जाए और हरिदास को चोरी के अपराध में सजा दी जाए। 8 मोरल। सच और ईमानदारी की ताकत हमेशा लालच और झूठ पर भारी पड़ती है। मिट्टी में चाहे सोना हो या सच, दोनों देरसबेर बाहर आ ही जाते हैं। बीरबल और 3 चालाक साधुओं की चुनौती। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। सुबह सुबह महल के दरवाजे पर 3 अजीबोगरीब साधु आ खड़े हुए। उनके कपड़े रंग बिरंगे थे, दाढ़ियां कमर तक, और आंखों में ऐसा चमकता हुआ आत्मविश्वास कि जैसे पूरे राज्य का भविष्य उन्हीं की मुट्ठी में हो। दरबान ने झुककर पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? पहला साधु मुस्कुराया, हम दूर पर्वतों से आए 3 महान साधु हैं। हम आपके बादशाह से एक अनोखी चुनौती करना चाहते हैं। अगर वो जीत गए तो हम अपना सारा ज्ञान और खजाना उन्हें देंगे। अगर हार गए तो पूरा राज्य हमें देना होगा। ये सुनते ही दरबान घबरा गया। ऐसे लोगों का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। मामला सीधा सीधा राज्य की सुरक्षा से जुड़ा था। तुरंत खबर अकबर तक पहुंचाई गई। अकबर दरबार में बैठे थे।
चारों ओर वजीर और दरबारी मौजूद थे। तभी वे तीनों साधु अंदर आए। पहले साधु ने ऊंची आवाज में कहा, हम तीनों में से हर एक आपको एक ऐसी पहेली पूछेगा जिसका जवाब किसी किताब, पंडित या ज्योतिष के पास नहीं मिलेगा। अगर आपने तीनों के सही उत्तर दे दिए तो हम आपकी जय करेंगे। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो हमें पूरा राज्य सौंपना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि जवाब देने की हिम्मत कौन करेगा। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारे राज्य में एक ऐसा रत्न है जिसका दिमाग 7 आसमानों से भी ऊंचा है, बीरबल। वही इस चुनौती का सामना करेगा। साधुओं ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चालाकी चमक उठी। पहला साधु आगे बढ़ा और बोला, बताओ बीरबल, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देखता है, महसूस करता है, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता? दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कोई कह रहा था हवा, कोई कह रहा था सपना, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं था। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, वो है समय। हम सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं। वो हर पल बदलता है, पर कभी रुकता नहीं, और कोई उसे पकड़ नहीं सकता। पहला साधु एक पल को चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया। दूसरा साधु आगे आया। उसकी आंखों में शरारत थी। बताओ बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जो अगर खो जाए तो कोई सोना चांदी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता? दरबारियों ने फिर से सोचना शुरू किया। कोई बोला ज्ञान, कोई बोला दोस्ती, कोई बोला स्वास्थ्य। बीरबल ने धीमे से कहा, विश्वास। एक बार विश्वास टूट जाए तो दुनिया का कोई भी खजाना उसे नहीं लौटा सकता। दूसरा साधु कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने भी सिर हिलाया। ठीक है, दूसरा दरवाजा भी तुमने पार कर लिया। अब तीसरा साधु आगे आया। वो सबसे चालाक लग रहा था। बीरबल, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मौत को भी मात दे सकती है? पूरा दरबार हैरान। मौत को मात? ये तो नामुमकिन है। अकबर भी थोड़े चिंतित दिखे। अगर बीरबल ये जवाब नहीं दे पाए तो राज्य हाथ से जा सकता था। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाम और कर्म। अगर इंसान अपने अच्छे कर्म और नेक नाम छोड़ जाए तो मौत के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। यही मौत को मात देना है। तीसरा साधु गुस्से में आ गया, ये तो तुम्हारा दर्शन है, हमारा नहीं। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, चुनौती में आपने सिर्फ जवाब मांगा था, ये नहीं कहा था कि जवाब आपको पसंद आना चाहिए। दरबार हंसी से गूंज उठा। साधुओं के चेहरे उतर गए। तीनों साधु एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने इशारा किया और पहरेदारों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। बीरबल बोला, ये तीनों साधु असल में पड़ोसी राज्य के जासूस हैं। ये राज्य पर कब्जा करने के लिए यहां आए थे। पहेलियों के बहाने बादशाह को शर्मिंदा कर राज्य लेने की चाल थी। सभी दंग रह गए। बीरबल ने उनकी थैली से कागज निकाले जिनमें पड़ोसी राज्य का नक्शा और जासूसी की योजना लिखी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, इन्हें राज्य से बाहर कर दो और खबर पड़ोसी राजा को भेज दो कि उसकी चाल नाकाम हो गई। बीरबल की बुद्धिमानी पर दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 3 पहेलियों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि एक बड़े खतरे से भी राज्य को बचाया। बीरबल मुस्कुराया। जहां बुद्धि और सच्चाई साथ हो वहां कोई चालाकी काम नहीं करती। सीख, मोरल, दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बुद्धिमानी, सच्चाई और धैर्य से हल न किया जा सके। चालाकी और धोखे का अंत हमेशा हार से होता है। बीरबल और गुमशुदा चांद, एक बुद्धिमत्ता की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना कितना गलत हो सकता है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान न केवल एक वजीर का था, बल्कि एक ऐसे मित्र का भी था जिनकी बुद्धिमत्ता
और हाजिर जवाबी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। उनकी कीर्ति की सुगंध केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों तक भी फैली हुई थी। एक बार ईरान के शाह ने बादशाह अकबर को एक खत भेजा। खत में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी और ये इच्छा जताई गई थी कि वे कुछ दिनों के लिए बीरबल को अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए भेजे। अकबर को अपने प्रिय बीरबल की इस प्रसिद्धि पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी बीरबल को ईरान जाने की इजाजत दे दी। साथ ही उन्होंने ईरान के शाह के लिए कीमती तोहफे, बेहतरीन कपड़े और आभूषण भी बीरबल के हाथों भिजवाए। जब बीरबल ईरान की सरहद पर पहुंचे तो उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन जब वो शाह के दरबार में हाजिर हुए तो खुद शाह ने भी उनकी बहुत आवभगत की और बादशाह अकबर द्वारा भेजे गए उपहारों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। बीरबल कुछ दिन ईरान में रहे और इस दौरान उन्होंने शाह को सियासत के कई गहरे और पेचीदा मसले बड़ी ही आसानी से समझाए। ईरान के शाह बीरबल की हर सलाह से पूरी तरह सहमत हुए और उनकी बुद्धिमानी के कायल हो गए। आखिरकार बीरबल के वापस हिंदुस्तान लौटने का दिन भी आ गया। विदाई के समय शाह ने अपने सभी दरबारियों और बीरबल के साथ आए हिंदुस्तानी दरबारियों के बीच बीरबल से एक सवाल किया। बीरबल, तुम अपने बादशाह अकबर और मुझ में किस तरह से तुलना करते हो? ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल था। एक तरफ उनके अपने बादशाह थे और दूसरी तरफ मेजबान शाह। बीरबल ने पल भर सोचा और फिर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, आलीजां, हमारे बादशाह अकबर तो दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूरे चांद की तरह सुंदर और सुशील हैं। ये सुनकर ईरान के शाह तो बहुत खुश हुए, लेकिन बीरबल के साथ आए हिंदुस्तानी दरबारियों को कानाफूसी करने का मौका मिल गया। वे आपस में कहने लगे, देखा, बीरबल ने ईरान के शाह की मेहमान नवाजी के आगे अपने ही बादशाह को नीचा दिखा दिया। ईरान के शाह को तो पूरा चांद बताया और हमारे जहांपनाह को दूज का चांद। एक दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद कितना बड़ा और चमकदार होता है, जबकि दूज का चांद तो एक पतली सी लकीर जैसा होता है। बीरबल ने हमारे बादशाह को छोटा बताया है, हमें लौटकर इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। जब बीरबल वापस आगरा लौटे और बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुए तो अकबर ने ईरान का सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर बोले, हमें खुशी है कि आपने हमारे दरबार की शान ईरान तक फैलाई। लेकिन उनके साथ गए चुगलखोर दरबारियों ने पूनम और दूज के चांद वाली बात बादशाह के कानों में डाल दी थी, जिससे अकबर मन ही मन बहुत नाराज थे। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने सुना है कि तुमने ईरान के शाह की तुलना पूनम के चांद से की और हमारी तुलना दूज के चांद से। ऐसा क्यों? क्या हम तुम्हें उनके सामने छोटे नजर आए? बीरबल को सारा माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, जहांपना, आप दूज के चांद की तरह हैं, जो हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। दूज का चांद हर दिन बढ़ता है और उसका मान भी बढ़ता जाता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही दूज के चांद का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसका आदर करते हैं। और जहां तक ईरान के शाह की बात है, बीरबल ने आगे कहा, उन्हें मैंने पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद कितना भी बड़ा और चमकदार क्यों न हो, वो अपने शिखर पर पहुंच चुका होता है और अगले ही दिन से घटने लगता है। धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और अमावस्या की रात को तो वो पूरी तरह गायब हो जाता है। अब आप ही इंसाफ करें, जहांपना, कि दूज का बढ़ता हुआ चांद श्रेष्ठ है या पूनम का घटता हुआ चांद? ये सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा खिल उठा। वो बीरबल के जवाब से बेहद खुश हुए और उनकी बुद्धिमत्ता का एक बार फिर लोहा मान गए। उन्होंने उन चुगलखोर दरबारियों की जमकर खबर ली और बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी भी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना
किसी के बारे में गलत राय बना लेना मूर्खता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति को गहराई से समझना चाहिए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी सतही बातों में नहीं बल्कि गहरी समझ में निहित है। अकबर की सबसे कठिन शर्त। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और बुद्धिमान लोगों से भरा रहता था। हर दिन नए मामले, नए किस्से और नई बहसें दरबार की शान बढ़ाते थे। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। क्या बीरबल वास्तव में हर चुनौती पूरी कर सकता है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न हो? उस दिन सुबह बादशाह बहुत गंभीर मूड में थे। दरबार में सब दरबारी बैठे थे, हकीम, कवि, सेनापति, वजीर और सबसे आगे बीरबल। अकबर ने अपनी तलवार को धीरे धीरे उठाकर कहा, आज मैं बीरबल को एक ऐसी शर्त दूंगा जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, नामुमकिन शब्द तो सिर्फ आलसियों की जुबान पर शोभा देता है। कोशिश करने वाले के लिए हर रास्ता खुला होता है। अकबर ने मुस्कान दबाई और कहा, अच्छा तो सुनो मेरी शर्त। तुम्हें 7 दिनों में 3 ऐसी चीजें लानी होंगी। 1 ऐसा फूल जो केवल रात में खिले और सूरज की पहली किरण देखते ही गायब हो जाए। 2 ऐसा पानी जिसे पीते ही इंसान अपनी सबसे दुखद याद भूल जाए। 3 ऐसा पत्थर जो किसी गरीब के हाथ में सोना बन जाए लेकिन किसी अमीर के हाथ में धूल हो जाए। और हां, अगर तुम ये तीनों चीजें नहीं ला पाए तो तुम्हें दरबार से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। इतने कठिन काम, लेकिन बीरबल ने बिना झिझक के सिर झुका दिया। हुजूर, आपकी शर्त मंजूर है। बीरबल को पता था कि यह साधारण फूल नहीं हो सकता। उन्होंने शहर के बाग बागीचे देखे लेकिन ऐसा फूल कहीं नहीं मिला। फिर उन्हें याद आया, पुराने महल के पीछे की घाटी में एक बूढ़ी माली रहती है जिसे लोग फूलों की देवी कहते हैं। वो वहां पहुंचे। बूढ़ी माली के हाथों में झुर्रियां थी लेकिन आंखों में चमक। मां, मुझे ऐसा फूल चाहिए जो केवल रात में खिले और सूरज की पहली किरण में गायब हो जाए। बूढ़ी माली हंसी, तुम्हें चांदली चाहिए। यह फूल केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और सुबह होते ही पानी की तरह पिघल जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि यह फूल जंगल के अंदर एक खतरनाक जगह पर उगता था जहां सांप और जंगली जानवर रहते थे। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ रात में वहां जाकर फूल तोड़ा और सावधानी से एक विशेष डिब्बे में बंद कर लिया। पहला काम पूरा। दूसरे दिन से बीरबल ने साधुओं, वैद्यों और संतों से मुलाकात शुरू की। कई ने दावा किया कि उनके पास ऐसा पानी है, लेकिन बीरबल ने जांच की तो सब झूठ निकला। फिर एक वृद्ध साधु ने कहा, ऐसा पानी हिमालय की एक गुफा में है जहां एक झरना बहता है। इसे विस्मृति अमृत कहते हैं, लेकिन गुफा के द्वार पर भूलने का पहरेदार बैठा है। एक अंधा साधु जो सिर्फ दिल की सच्चाई पहचानता है। बीरबल उस गुफा तक पहुंचे। पहरेदार ने पूछा, तुम क्यों ये पानी लेना चाहते हो? बीरबल बोले, ताकि एक दुखी इंसान अपना दर्द भूल सके। साधु मुस्कुराया और उन्हें झरने तक जाने दिया। बीरबल ने सोने की छोटी बोतल में पानी भर लिया। अब सबसे कठिन काम बचा था, ऐसा पत्थर जो गरीब के हाथ में सोना बने और अमीर के हाथ में धूल। कई दिन बीत गए लेकिन कोई हल नहीं मिला। फिर एक दिन बीरबल ने एक कुम्हार को देखा जो मिट्टी के बर्तन बनाते समय बच्चों को मिट्टी के टुकड़े दे देता था। अजीब बात यह थी कि बच्चों के हाथ में वो मिट्टी चमकने लगती थी, लेकिन अमीर लोगों के हाथ में वो साधारण धूल रह जाती थी। बीरबल ने पूछा, ये कैसे होता है? कुम्हार बोला, हुजूर, ये कोई जादू नहीं, ये तो मेरी मां का आशीर्वाद है। जिसके दिल में लालच नहीं, उसके हाथ में ये मिट्टी सोना बन जाती है। बीरबल ने वो पत्थर लिया जो असल में एक मिट्टी का लोथा था, लेकिन गरीब और निष्कपट लोगों के लिए सोना बनता था। 7वें दिन बीरबल दरबार में आए। जहां पनाह, ये रहा आपका चांदली फूल
देखिए, सूरज की किरण पड़ते ही ये गायब हो जाएगा। अकबर ने देखा, जैसे ही खिड़की से रोशनी आई, फूल पिघलकर गायब हो गया। ये है विस्मृति अमृत। इसका एक घूंट पीकर इंसान अपनी सबसे दुखद याद भूल जाएगा। अकबर ने एक सैनिक से पूछा जिसने अपने बेटे को खोया था। उसने पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं याद कि मैं क्यों दुखी था। और ये पत्थर, गरीब के हाथ में सोना, अमीर के हाथ में धूल। अकबर ने एक गरीब माली को पत्थर दिया, बीरबल और अद्भुत चमकदार सोना बन जो कभी खत्म नहीं होता। अमीर व्यापारी को दिया, फतेहपुर सीकरी साधारण सुवती निकला। अकबर ने ताली बजाई, सूरज की किरणें, बीरबल सुनहरी कालिंसी बिछ रही संभव कर दिखाया। और पक्षियों बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वातावरण को जहां पर रही थी असंभव कुछ नहीं होता। अकबर का मूड आज हमें सही जगह, सही लोग, दरबार में आते ही सही इरादे की तलाश करनी, चुप रहने का इशारा किया और बोले, आज मेरी चुनौती अजीब पहली आई है। अगर शहर के एक कोने में सच्चे बुजुर्ग गणना करता रहता है, सही दिशा में मेहनत जो कहता है कि उसकी गिनती कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसे कितना भी गिनने को दो, वो वहीं से आगे गिनना शुरू कर देता है जहां से पिछली बार छोड़ा था। मंत्री हैरान, सैनिक चकित और दरबार के विदूषक तक सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जादू है या धोखा। बीरबल, तुम जाकर इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने तुरंत अपना घोड़ा लिया और शहर के उस कोने में जा पहुंचे। वहां एक पुराने बरगद के नीचे एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा था, जिसके सामने लकड़ी की गिनती की मणिकाएं, अबाकस और कुछ पुराने सिक्के रखे थे। बूढ़ा लगातार बड़बड़ाते हुए गिन रहा था, 4998, 4999, 5000, 5001। बीरबल ने पूछा, बाबा आप क्या गिन रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं गिनती कर रहा हूं और मेरी गिनती कभी खत्म नहीं होती। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गिनती तो कोई भी कर सकता है, खत्म ना हो। ये कैसे? बूढ़े ने आंखें तरेरी, मैं कल भी गिन रहा था, आज भी गिन रहा हूं और कल भी गिनूंगा। चाहे तो मुझे बीच में रोक दो, मैं वहीं से आगे गिनना शुरू कर दूंगा। बीरबल को यह मामला दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको कल दरबार में बुलाऊंगा। आप महाराज के सामने गिनेंगे और अगर सच में आपकी गिनती खत्म न हुई तो इनाम मिलेगा। बूढ़ा मान गया। अगले दिन दरबार में अकबर के सामने वही बूढ़ा आया। उसने आंखें बंद की और गिनना शुरू किया, 6456, 6457। अकबर ने कहा, इसे रोक दो। सैनिक ने बूढ़े को बीच में रोका। बूढ़ा मुस्कुराया, अब देखो मैं कल इसी जगह से गिनना शुरू करूंगा जहां से रोका था। अगले दिन वो सच में वही संख्या से गिनना शुरू कर देता। ये देखकर सब हैरान हो गए। दरबार में चर्चा छिड़ गई कि ये बूढ़ा कोई जादूगर है या गिनती का पंडित। अकबर को शक हुआ कि कहीं इसमें कोई चाल ना हो। बीरबल ने तय किया कि बूढ़े की गिनती को परखे बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने गुप्त रूप से रात में बूढ़े के घर जाने का निश्चय किया। रात को बीरबल ने देखा कि बूढ़ा अपने घर में बैठा एक किताब में कुछ नोट कर रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वो हर रात जहां गिनती रोकता है वही संख्या किताब में लिख लेता है ताकि अगले दिन वहीं से शुरू कर सके। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, महाराज ये बूढ़ा गिनती में अद्भुत नहीं है बल्कि चालाक है। इसकी गिनती खत्म नहीं होती क्योंकि ये बीच में रुकने के बाद संख्या याद कर लेता है और अगले दिन वहीं से शुरू कर देता है। बूढ़ा डर गया और बोला, महाराज मैंने धोखा इसलिए दिया ताकि लोग मुझे भोजन दें और मैं भूखा न रहूं। अकबर ने बूढ़े को डांटा लेकिन उसकी उम्र और भूख को देखकर कहा, अब तुम्हें गिनती का नाटक करने की जरूरत नहीं। दरबार से तुम्हें रोज भोजन मिलेगा। मोरल, बुद्धि का उपयोग सच के लिए करो, छल के लिए नहीं, क्योंकि सच देरसबेर सामने आ ही जाता है। बिना तेल का दीपक। बीरबल ने खोला अग्नि दिव्य का रासायनिक रहस्य। सर्दी की गुनगुनी धूप आगरा की मीनारों पर
एक सुनहरी चादर बिछा रही थी। दिन आरामदायक थे, लेकिन सल्तनत के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी किसी दुश्मन की आहट या किसी बगावत के डर से नहीं, बल्कि एक साधु की वजह से थी, जिसका नाम था महायोगी अग्निदिव्य बाबा। यमुना के किनारे शहर से कुछ दूर एक पुराने बरगद के नीचे इस साधु ने अपना डेरा जमाया था। वो कोई प्रवचन नहीं देता था, कोई भिक्षा नहीं मांगता था। उसकी ख्याति का कारण था एक छोटा सा साधारण सा मिट्टी का दीपक। दावा था कि यह दीपक पिछले 3 महीनों से लगातार जल रहा था, बिना तेल की एक भी बूंद डाले। ये बात जंगल की आग की तरह फैली। दिव्य ज्योति है, स्वयं अग्निदेव का आशीर्वाद है, कलयुग में साक्षात चमत्कार। लोगों की जुबान पर बस यही बातें थी। दूर दूर से लोग उस अखंड ज्योति के दर्शन के लिए आने लगे। चढ़ावे का ढेर लगने लगा। सोने की अशर्फिया, चांदी के बर्तन, कीमती जवाहरात लोग अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार उस दीपक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर रहे थे। महायोगी अग्निदिव्य बस अपनी आंखें बंद किए पद्मासन में बैठे रहते, जैसे उन्हें इस सांसारिक मोहमाया से कोई लेना देना न हो। उनका मुख्य शिष्य एक चालाक और फुर्तीला युवक जिसका नाम चतुरानंद था, सारे प्रबंधन का काम देखता था। यह खबर जब बादशाह अकबर के दरबार में पहुंची तो एक बहस छिड़ गई। दरबार के कई रूढ़िवादी मंत्री और अमीर जैसे दीवान हशमत खान और शाही हकीम इसे ईश्वर का सच्चा चमत्कार मान रहे थे। आलमपना, यह हमारी सल्तनत के लिए बड़े सौभाग्य का संकेत है। दीवान हशमत खान ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें तुरंत महायोगी जी को राजकीय सम्मान देना चाहिए और उस दिव्य ज्योति के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। शाही हकीम ने जोड़ा, मैंने सुना है उस ज्योति की राख में रोगों को हरने की शक्ति है। ये विज्ञान से परे आस्था का विषय है। बादशाह अकबर एक जिज्ञासु और प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे, लेकिन वो अपनी प्रजा की आस्था का सम्मान भी करते थे। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह खामोश बैठे सब सुन रहे थे, और उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि गहरे संदेह के भाव थे। बीरबल, इस विषय पर तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें यह चमत्कार नहीं लगता? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, चमत्कार वे होते हैं जिनके कारण समझ ना आए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनका कोई कारण होता ही नहीं। इस कायनात में हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह, कोई न कोई नियम काम करता है। आग का धर्म है जलना, लेकिन उसे जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती ही है। यह प्रकृति का नियम है। हशमत खान ने ताना मारते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि हजारों लोग जो देख रहे हैं वो सब झूठ है? बीरबल, तुम अपनी अक्ल को ही अंतिम सत्य मानते हो। तुम आस्था और परमात्मा की शक्ति को कभी नहीं समझ सकते। अब ये बीरबल की बुद्धि और सल्तनत की आस्था के बीच एक मुकाबला बन गया था। अकबर ने कहा, ठीक है, हम इस रहस्य की तह तक पहुंचना चाहते हैं। बीरबल, ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम पता लगाओ कि यह चमत्कार है या कोई धोखा। लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, तुम महायोगी या उनके किसी शिष्य का अपमान नहीं करोगे। दूसरी, तुम जनता की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाओगे। और तीसरी, तुम जो भी साबित करोगे वो अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों के साथ सबके सामने करोगे। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। आलमपना, सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे बस उजागर करना पड़ता है। उस शाम बीरबल ने एक गरीब किसान का भेष बदला, फटे पुराने कपड़े पहने और लंगड़ाते हुए महायोगी अग्निदिव्य के आश्रम की ओर चल दिए। उन्होंने अपना डेरा आश्रम से थोड़ी दूर लगाया और वहीं से अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया। दीपक का स्थान, वह दिव्य ज्योति एक छोटी सी कुटिया के अंदर दीवार में बने एक आले, नीश में रखी थी। उस आले को इस तरह बनाया गया था
कि तेज हवा का झोंका सीधे उस तक न पहुंचे। साधु की दूरी। महायोगी अग्निदिव्य खुद कभी उस दीपक के पास नहीं जाते थे। वो हमेशा उससे एक निश्चित दूरी पर अपने आसन पर बैठे रहते। चतुरानंद की भूमिका। सारा काम चालाक शिष्य चतुरानंद ही करता था। वो हर सुबह एक विशेष कांसे के लोटे में यमुना का पवित्र जल लाता और उस आले के फर्श और दीवारों को बड़े आदर से साफ करता। सफाई के बाद वो कुछ देर के लिए आले को एक रेशमी पर्दे से ढक देता था। एक अजीब गंध। बीरबल को उस आले के पास हवा में एक बहुत ही हल्की अजीब सी गंध महसूस हुई। ये चंदन, कपूर या धूप की सुगंध से बिल्कुल अलग थी। ये कुछ तैलीय और रासायनिक जैसी थी। पत्थर का फर्श। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बीरबल ने देखी वो थी आले का फर्श। वो साधारण संगमरमर या मिट्टी का नहीं था, बल्कि एक खुरदुरे और छिद्रपूर्ण पोरस पत्थर से बना था, जो अक्सर नमी सोखने के लिए इस्तेमाल होता था। बाती का रहस्य। दूर से देखने पर दीपक की बाती भी अजीब लगती थी। वो सामान्य रुई की तरह जलकर खत्म नहीं हो रही थी, वो वैसी की वैसी ही नजर आती थी। इन सभी कड़ियों को जोड़कर बीरबल के दिमाग में रहस्य की तस्वीर साफ होने लगी। उन्होंने अनुमान लगाया, ईंधन। आग बिना ईंधन के नहीं जल सकती। इसका मतलब तेल न सही, पर कोई और ज्वलनशील पदार्थ दीपक तक पहुंच रहा है। आपूर्ति का तरीका। वो अजीब गंध और छिद्रपूर्ण पत्थर इस बात का संकेत थे कि ईंधन को पत्थर में सोखवाया जा रहा है। वो छिद्रपूर्ण पत्थर एक स्पंज की तरह काम कर रहा था। चतुरानंद का लोटा। चतुरानंद लोटे में पानी नहीं, बल्कि कोई ऐसा पारदर्शी ज्वलनशील तरल, जैसे अत्यधिक रिफाइंड कपूर का घोल या उस युग में उपलब्ध कोई अल्कोहल या स्प्रिट ला रहा था, जो पानी जैसा दिखता था। वो सफाई के बहाने हर सुबह उस पत्थर को उस तरल से तरकर देता था। जलने की प्रक्रिया। दीपक की गर्मी से उस पत्थर में सोखा हुआ तरल धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता था और वही भाप बाती के संपर्क में आकर जलती रहती थी, जिससे लौ लगातार जलती रहती थी। अखंड बाती। बाती जरूर किसी ऐसी चीज जैसे एस्बेस्टस या किसी खास किस्म के पत्थर का रेशा से बनी थी, जो खुद नहीं जलती, बल्कि सिर्फ ईंधन की भाप को जलने में मदद करती है। अब बीरबल के पास अपनी थ्योरी तो थी, लेकिन बादशाह की शर्त के अनुसार इसे सबके सामने साबित करना था। लगभग एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा एक नई चमक से दमक रहा था। आलमपना। मैं उस दिव्य ज्योति के रहस्य को समझ गया हूं, उन्होंने घोषणा की। हशमत खान ने फौरन पूछा, तो क्या यह चमत्कार है या धोखा? बीरबल मुस्कुराए, दीवान साहब, ये चमत्कार से भी बढ़कर है। ये महायोगी जी की महान तपस्या का फल है। उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो चुकी है कि उनकी इच्छा मात्र से प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। मैं तो उनका भक्त हो गया हूं। यह सुनकर हशमत खान और उनके साथी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है। बीरबल ने आगे कहा, आलमपना, मैं चाहता हूं कि इस महान योगी और उनकी दिव्य ज्योति का सम्मान पूरे राजकीय तरीके से किया जाए। हमें उस ज्योति को किले में लाना चाहिए और एक ज्योति महोत्सव का आयोजन करना चाहिए, ताकि पूरी प्रजा इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सके। अकबर बीरबल की योजना को समझते हुए तुरंत सहमत हो गए। महायोगी अग्निदिव्य को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वो मना नहीं कर सकते थे। मना करने का मतलब होता कि उनकी ज्योति सिर्फ उसी आश्रम में जल सकती है, जो उनके चमत्कार को सीमित कर देता। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो तैयार हो गए। दीवाना में एक भव्य मंच बनाया गया। मंच के बीचों बीच ठीक वैसा ही एक आला बनाया गया जैसा आश्रम में था, और उसके फर्श पर भी बीरबल के निर्देशानुसार वैसा ही छिद्रपूर्ण पत्थर लगाया गया। महायोगी अग्निदिव्य और उनका शिष्य चतुरानंद बड़े गाजे बाजे के साथ उस दिव्य दीपक को लेकर आए और उसे आले में स्थापित कर दिया। दीपक अपनी पूरी शान से जल रहा था। हजारों की भीड़
महायोगी की जय के नारे लगा रही थी। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो बीरबल ने माइक हाथ में लिया और घोषणा की, भाइयों और बहनों, आज हम सब एक ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। ऐसी दिव्य ज्योति जो बिना तेल के जलती है, उसे एक साधारण पत्थर पर रखना उसका अपमान है। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया है कि वो इस ज्योति के सम्मान में इसके नीचे लगे पत्थर को हटाकर शाही खजाने से शुद्ध सोने की एक ठोस सिल ईंट बिछवाएंगे। ये सुनते ही महायोगी और उनके शिष्य चतुरानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। सोने की सिल ईंट। सोना तो छिद्रपूर्ण नहीं होता। अगर पत्थर हट गया तो ईंधन की आपूर्ति तुरंत बंद हो जाएगी और कुछ ही मिनटों में दीपक बुझ जाएगा। चतुरानंद तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो। ये दिव्य ज्योति अपनी शक्ति इसी पवित्र पाषाण से प्राप्त करती है। इसे हिलाना मतलब स्वयं अग्निदेव को अप्रसन्न करना। घोर अपशकुन होगा। बीरबल ने बड़ा भोला सा चेहरा बनाकर कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक सर्वशक्तिमान दिव्य ज्योति भला एक साधारण पत्थर की मोहताज कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था कि सोना, जो सबसे शुद्ध धातु है, उसकी शक्ति को और बढ़ा देगा। अब भीड़ में भी कानाफूसी शुरू हो गई। हाँ, बात तो सही है। दिव्य शक्ति पत्थर की गुलाम कैसे हो सकती है? महायोगी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वत्स, तुम लोग आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को नहीं समझ सकते। वो पत्थर लाखों वर्षों से पृथ्वी की ऊर्जा को संचित किए हुए है। ओह, ऐसी बात है? बीरबल ने सिर हिलाया। तो ठीक है, हम इस पवित्र पत्थर को नहीं हिलाएंगे। आपका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन इस पत्थर की पवित्रता को और बढ़ाने के लिए क्यों ना हम इस पर शाही बावड़ी से लाया गया शुद्ध और शीतल जल छिड़के। जल से पवित्र और क्या हो सकता है? ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। इससे पहले कि चतुरानंद कोई नया बहाना सोचता, बीरबल ने शाही सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक चांदी के बड़े बड़े कलशों में पानी भरकर लाए। 1 मिनट, बीरबल ने कहा, इस पवित्र कार्य को करने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने एक सेवक के हाथ से कलश लिया और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, देखिए, एक सच्ची आस्था की शक्ति। मैं इस ठंडे जल को इस ज्योति के चारों ओर डालूंगा और आप देखेंगे कि इस दिव्य ज्योति पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह कहकर बीरबल ने कलश का सारा पानी धीरे धीरे उस छिद्रपूर्ण पत्थर पर चारों ओर डालना शुरू कर दिया। पानी तेजी से पत्थर में सोखा जाने लगा। जो ज्वलनशील तरल पहले से पत्थर में मौजूद था, पानी उसे पतला करने लगा और उसकी जगह लेने लगा। कुछ पल तक तो कुछ नहीं हुआ। दीपक जलता रहा। हशमत खान विजयी भाव से मुस्कुराए, लेकिन फिर दीपक की लौ हल्की सी कांपी। उसकी सुनहरी चमक थोड़ी नारंगी और फिर पीली पड़ गई। वो फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। और फिर हजारों लोगों की सांसों को रोकते हुए वो अखंड दिव्य ज्योति फुस करके बुझ गई। पूरे दीवाना में एक मुर्दा शांति छा गई। चमत्कार खत्म हो चुका था। बीरबल ने उस बुझे हुए दीपक को उठाया और उसके नीचे लगे पत्थर की ओर इशारा करते हुए पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे वो छिद्रपूर्ण पत्थर एक स्पंज का काम कर रहा था और कैसे चतुरानंद हर सुबह सफाई के बहाने उसे एक खास किस्म के ज्वलनशील तरल से भर देता था। उन्होंने उस अजीब गंध और न जलने वाली बाती का रहस्य भी खोला। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। महायोगी अग्निदिव्य और उनका शिष्य चतुरानंद बादशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धि और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक धोखेबाज का पर्दाफाश नहीं किया है, बल्कि तुमने हमारी पूरी प्रजा को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इस मजेदार कहानी से ये गहरी शिक्षा मिलती है कि जो चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, जरूरी नहीं कि वे चमत्कार हों।
अक्सर उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या चालाकी छिपी होती है। आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास करने, अंधविश्वास की बजाय हमें अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और सवाल पूछने की हिम्मत रखनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान ही वो असली रोशनी है जो हमें धोखे और अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। असली चमत्कार किसी साधु के दीपक में नहीं, बल्कि इंसान के खोजी दिमाग में होता है। शतरंज की बाजी जब सल्तनत के गाव दाव पर लगे। एक शाम जब दीवान खास में चुनिंदा मंत्री और सलाहकार मौजूद थे, मिर्जा जरार ने अपनी असली चाल चली। आलम पनाह, उसने अदब से झुकते हुए कहा, मैंने आपकी सल्तनत की महानता के जितने किस्से सुने थे, ये उससे भी कहीं बढ़कर है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप न सिर्फ एक महान शासक हैं, बल्कि शतरंज के भी एक माहिर खिलाड़ी हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें शतरंज का शौक था और वो खुद को एक अच्छा खिलाड़ी मानते थे। हाँ मिर्जा, हमें इस खेल में काफी दिलचस्पी है। जर्रार ने कहा, तो क्यों न दो महान सल्तनतों की इस दोस्ती का जश्न मनाने के लिए हमारे बीच शतरंज की एक बाजी हो जाए। ये सिर्फ एक खेल नहीं होगा, बल्कि दो महान मस्तिष्कों का मिलन होगा। आने वाली सदियां इस ऐतिहासिक मुकाबले को याद रखेंगी। ये प्रस्ताव सुनकर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई। दीवान इमादुल मुल्क, जो बीरबल से जलते थे, फौरन बोले, क्या खूब प्रस्ताव है। हमारे बादशाह की बुद्धि के आगे भला कौन टिक सकता है। लेकिन बीरबल, जो अब तक खामोश थे, उनकी त्योरियां चढ़ गई। वो जर्रार के इरादों को समझ रहे थे। ये सिर्फ एक खेल का निमंत्रण नहीं था, ये एक जाल था। अकबर ने बीरबल की खामोशी को भांप लिया, लेकिन चुनौती के उत्साह में उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है मिर्जा जर्रार। जर्रार की आंखों में एक शातिर चमक आई। एक बात और जहांपना, साधारण खेल तो बच्चे भी खेलते हैं, क्यों न इस ऐतिहासिक खेल को इसके दर्जे के लायक बनाया जाए। क्यों न इस खेल में कुछ दाव पर लगाया जाए, ताकि हर चाल का वजन हो और हर जीत का मतलब। क्या दाव पर लगाना चाहते हो तुम? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। जर्रार ने अपना सबसे खतरनाक पासा फेंका। सोना चांदी तो आते जाते रहते हैं, आलम पनाह, असली दौलत तो जमीन और लोग होते हैं। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस खेल में हम मोहरों के बदले अपनी सल्तनत के गाव दाव पर लगाएं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जर्रार ने अपनी योजना विस्तार से बताई। शतरंज की बिसात पर 16 मोहरे होते हैं। हम हर मोहरे के लिए अपनी सल्तनत का एक गाव दाव पर लगाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक प्यादा पिटता है, तो आप अपने किसी एक गाव का अधिकार हमें सौंप देंगे। अगर मेरा एक घोड़ा पिटता है, तो मैं अपने एक गाव का अधिकार आपको दे दूंगा। यह खेल तब तक चलेगा जब तक एक बादशाह को शह और मात, चेकमेट, न हो जाए। ये एक पागलपन भरी शर्त थी। एक खेल के लिए अपनी प्रजा और अपनी जमीन को दाव पर लगाना कोई समझदारी नहीं थी। बीरबल तुरंत खड़े हुए। क्षमा करे हुजूर, ये कोई खेल नहीं, ये हमारी प्रजा के भविष्य के साथ जुआ है। एक शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें किसी खेल में दाव पर लगाना नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दें। दीवान इमादुल मुल्क ने बीरबल को टोकते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें हमारे बादशाह की काबिलियत पर शक है? इस चुनौती को ठुकराना तो अपनी हार मानने जैसा होगा। पूरी दुनिया में यह खबर जाएगी कि मुगल बादशाह एक खेल से डर गया। ये बात अकबर के अहंकार पर चोट कर गई। उन्होंने गुस्से से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी सलाह का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी चुनौती से पीठ दिखाने वालों में से नहीं हैं। मुगल सल्तनत को अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। हमें मिर्जा जर्रार की ये शर्त मंजूर है। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो जानते थे कि बादशाह ने अहंकार में एक भयानक गलती कर दी है। अब सल्तनत की इज्जत और हजारों लोगों का भविष्य
उस 64 खानों की बिसात पर टिका था। अगले दिन आगरा के किले के दीवान खास को एक भव्य अखाड़े में बदल दिया गया। फर्श पर हाथी दांत और काले संगमरमर से एक विशाल शतरंज की बिसात बनाई गई। मोहरे भी साधारण नहीं थे, वे सोने और चांदी से बने थे जिन पर कीमती जवाहरात जड़े थे। हर मोहरे के नीचे एक गांव का नाम लिखा था जिसे दांव पर लगाया गया था। माहौल में भारी तनाव था। एक तरफ बादशाह अकबर थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और दूसरी तरफ मिर्जा जर्रार था जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की क्रूर मुस्कान थी। जब तेनालीराम ने एक ही दावत में 3 दावतें खाई, विजयनगर साम्राज्य में एक दिन बड़ी हलचल थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में घोषणा हुई कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी श्रीधर सेठ अपने बेटे के विवाह पर भव्य दावत का आयोजन कर रहे हैं। इस दावत में केवल खास मेहमानों को निमंत्रण था। राजा, मंत्री, बड़े व्यापारी और कुछ चुनिंदा लोग। जब दरबार में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे थे, तेनालीराम को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी ज्यादा नहीं खाता। लेकिन अंदर ही अंदर तेनाली को लगा कि ये सेठ मुझे दावत में नहीं बुलाकर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। दावत वाले दिन तेनाली ने अपने मन में एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुराने दोस्त पंडित सोमैया को बुलाया। तेनाली, सोमैया, आज सेठ जी की दावत में चलोगे? सोमैया, लेकिन भाई हमें तो बुलाया ही नहीं गया। तेनाली, तभी तो मजा आएगा, हम बिना बुलाए भी 3-3 दावतें खाएंगे। सोमैया हैरान, एक ही दावत में 3 दावतें? तेनाली बस मुस्कुरा दिए, देखते रहो। दावत शुरू हो चुकी थी। सेठ जी के घर पर रंग बिरंगी सजावट, महकते पकवान और संगीत की धुन थी। तेनाली ने पहला रूप धरा, एक पंडित का, माथे पर चंदन का टीका, हाथ में पूजन की थाली। तेनाली सीधे रसोई के पास गए और बोले, सेठ जी ने मुझे विवाह की शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया है। पहले भोजन करा दीजिए, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। रसोइये ने उन्हें पंगत में बैठा दिया। तेनाली ने खूब पेट भरकर खाया और बाहर आकर सोमैया को आंख मारी। अब तेनाली ने धोती कुर्ता बदलकर एक नौकर का रूप ले लिया। हाथ में पानी का घड़ा और कंधे पर तौलिया। वो मेहमानों के बीच घूमने लगे। जब पंगत में खाने वालों की जगह बदली, तेनाली ने खाली जगह पर बैठकर फिर से खाना शुरू कर दिया। कोई शक भी नहीं हुआ, क्योंकि सबने सोचा कि सेवक भी थकान में खाना खा रहा है। दूसरी बार भी तेनाली ने भरपेट भोजन किया। अब तेनाली ने एक लंबा कुर्ता, सिर पर पगड़ी और हाथ में ढोलक ले ली। वो संगीतकारों के दल में बैठ गए। जब संगीतकारों को खाने के लिए बुलाया गया, तेनाली भी उनके साथ पंगत में जा बैठे और तीसरी बार पेट भरकर खा लिया। लेकिन जैसे ही तेनाली तीसरी बार बाहर निकले, राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें पहचान लिया और जोर से हंस पड़े। राजा, तेनाली, तुम यहां 3-3 बार खाना खा चुके हो। तेनाली मुस्कुराए, महाराज, मैंने तो सेठ जी की